अमरीन और आफरीन की क्राइम कुंडली की शुरुआत होती है अब्बास नगर से। इसी अब्बास नगर के झुग्गी से निकलकर दोनों बहनों ने लाखों रुपए का विला खरीदा। छोटा सा मकान, ये आप छोटा सा मकान देख रहे हैं और अगर मकान के गेट पर देखेंगे तो अभी ताले लटक रहा है। हाव भाव इनका कैसा होता था? एक से बढ़कर एक चीज़ें पहनना, एक से बढ़कर एक चीज़ पे घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना। किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता था, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं यहाँ पे। 5 लड़की किसी को लिया, तुमने काम पे रख लिया उनको, फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो गई, कहाँ चली गई? लड़कियों को बहला फुसला कर लाती थी, अपने घर में काम करवाती थी और उसके बाद पैसों का लालच देकर उन्हें बड़े जगहों पर सप्लाई कर देती थी। FIR कर दूंगा मैं, आपके ऊपर 76 लगवा दूंगी, ऐसे उल्टी धमकी देती थी अगर कोई रोकता था मिलने वाला। अमरीन और आफरीन की क्राइम कुंडली की शुरुआत होती है अब्बास नगर से। ये वही अब्बास नगर है जहां पर पहले अमरीन और आफरीन दोनों सगी बहनें रहती थीं। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अब्बास नगर का इलाका है और इसी अब्बास नगर के झुग्गी से निकलकर दोनों बहनों ने लाखों रुपए का विला खरीदा। अवैध कमाई के जरिए झुग्गी से निकलकर दोनों बहनों ने मिलकर विला खरीदा और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं जहां पर अमरीन और आफरीन पहले रहा करती थीं। आप देखिए ये एक छोटा सा मकान, ये आप छोटा सा मकान देख रहे हैं और अगर मकान के गेट पर देखेंगे तो अभी ताले लटक रहा है। मतलब कि अभी ये घर बंद है क्योंकि धर्म परिवर्तन और रेप के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगी बहनें शामिल हैं जिनका नाम अमरीन और आफरीन है और एक युवक चंदन यादव है। दोनों बहनें पहले यहीं रहती थी और यहीं से जो है इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। यहीं से अमरीन और आफरीन ने क्राइम करना शुरू किया। लड़कियों को यहाँ पर काम करने के बहाने से लाया जाता था और फिर उन्हें यहाँ से बाहरी शहरों में सप्लाई कर दिया जाता था। दोनों बहनें लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने अवैध धंधा शुरू किया और अवैध धंधा से उन्होंने लाखों रुपए अर्जित करके फ्लैट भी खरीद लिया। हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं। ये बताइए अमरीन और आफरीन, आखिर ये दोनों बहनें हैं कौन? यहाँ कब से रह रहे थे? इनके परिवार में कौन कौन शामिल हैं? क्या इनका प्रोफाइल है? ये लोग तो 2006 से रह रहे हैं यहाँ पर। 2006 से इनके अब्बा भी थे जब जिंदा, तीनों बहनें थी। हाँ, उनकी अम्मी भी होती थी साथ में पहले। अब्बा भी थे? अब्बा भी थे पहले, इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, कब हो गया इंतकाल? 4 साल हो गए। अच्छा, और उसके बाद इनकी अम्मी और ये लोग? हाँ, ये लोग रह रहे थे। तो इनकी क्राइम की शुरुआत यहीं से हुई? क्राइम की शुरुआत यहीं से हुई है, यहीं लोग आने जाना होता था, यहीं मेले वाले से विवाद हो रही है, यहीं से शुरुआत ही हुई है। कोई इस तरीके के एक्टिविटी 2006 में जब बहुत छोटे छोटे थे ये लोग। कैसे ये लोग जो है इस अवैध धंधा में आए? अब वो इसकी जानकारी तो नहीं है अपन को, पर ये कि ये लोग काम तो ऐसा कर रहे थे। नहीं तो ना तो क्या नाम उसका, बाग समझने थाने ने पकड़ा इनको, पूरी बात करके ही पकड़ा होगा। ऐसा थोड़ी घर किसी पे कुछ भी कर देंगे। और हाव भाव इनका कैसा होता था? एक से बढ़कर एक चीज़ें पहनना, एक से बढ़कर एक चीज़ पे घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना। हाँ, यहाँ पर लड़कियाँ भी आती थी, लड़के भी? लड़के भी आ रहे हैं जिनको अपन पहचानते नहीं है वो आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं जिनको अपन नहीं पहचानते वो आ रहा है। एक दिन कोई, दूसरे दिन कोई, तीसरे दिन कोई, ऐसा। और रात को क्या करते? रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कौन आ रही है कौन जा रही है यही नहीं पता किसी को। बड़ी बड़ी गाड़ी आती वाइट कलर की, कभी कभी गाड़ियाँ आती थी, हमने भी देखा। वो लड़के भी थे, उसमें बच्चे भी आते थे। अब अल्लाह जाने कौन है, बाकी अपन नहीं जानते। इन पर आरोप लगा है इन दोनों लड़कियों पर कि इन लोग लड़कियों को बहला फुसला कर लाते थे बाहर से और फिर शारीरिक शोषण करवाते। वो चीज़ का नहीं पता, लेकिन आना जाना लगातार लगा रहता था यहाँ। ठीक है, मतलब देखिए ये स्थानीय लोग हैं, ये अमरीन और आफरीन के बगलगीर हैं, जिसको हम पड़ोसी भी कह सकते हैं, बगल में रहते हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर इल्लीगल एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने विरोध किया। आप लोगों ने विरोध किया यहाँ पे? हाँ, विरोध करा है, मतलब मोहल्ले वालों ने विरोध करा है, उस चीज़ का तो है। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ होती थी? गतिविधि क्या, लाइन से गाड़ी खड़ी होंगी तो इंसान को निकलने में परेशानी होगी, तो जैसे इनकी रिपोर्ट हो गई उल्टी, ऐसा हुआ है, उन्हें ऐसा करवा दिया लोग। इनकी रिपोर्ट? हाँ, मतलब गुड्डू मतलब ये बहुत से फर्जी FIR भी दर्ज हुई? हाँ, बहुत से लोग गुड्डू भाई हैं, जैसे अपने मोहल्ले के हैं वो भी, उनकी भी मतलब हो गई। उन पर इन्होंने केस दर्ज किया, अमरीन ने? हाँ, क्यों किया? अब वो जानकारी नहीं मतलब उसकी। बिना ऐसे ही? हाँ,
मतलब उनने विरोध करा कि यहाँ गाड़ी मत लगाओ, इतने लोग नहीं आना चाहिए, इस बात का। हाँ कि भाई बच्चे खेल रहे हैं कुछ भी, रात में तुम गाड़ी लगा रहा हो, ऐसा कुछ भी, इस बातों पे। जानकारी ये भी आई है जो अभी सामने सामने आया है कि लड़कियां भी सप्लाई करती थी लोग बाहरी शहरों में। है ये बात पक्की है कि वो है। ऐसी कोई ऐसे कैसे लड़की, जैसे 5 लड़की किसी को लिया, तुमने काम पे रख लिया उनको, फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो गई, कहाँ चली गई? भाई आपके यहाँ काम कर रही हैं कोई लड़की हैं, फिर कैसे गायब हो जाएंगी एकदम? अच्छा, मतलब लड़कियां बदलते रहती हैं वो हाँ वो चीज़ की सर जानकारी नहीं और है। लड़के भी आते रहते लड़के तो आते रहते थे, लड़के तो बिल्कुल। आते जाना जरूर। हैं। और इनका स्वभाव कैसा था? आप लोग से बातचीत होती थी कि नहीं? नहीं नहीं दूर रहती थी? दूर रहती हाँ, दूर रहते थे। अपन से भी कभी नहीं रखी उनने। पहले जब आए थे, जब बहुत गरीब थे, जब बलबल थे रहते थे, आने आना, कहीं जाना है, कहीं कुछ भी, पर अब तो बिल्कुल किसी से नहीं रखते और थे। इनकी माँ कहाँ चली गई? वो जहांगीराबाद में रह रहे हैं। अच्छा। और इसके तो 2 बच्चे भी है ना, तलाकशुदा है ना अमरीन? हाँ 2 लड़के हैं इसके। तो देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है कथित धर्मांतरण और रेप के मामले में। अमरीन और आफरीन ये दोनों वो बहनें हैं जो पूरे धर्म परिवर्तन के नेटवर्क को चलाती थी, लड़कियों को बहला फुसला कर लाती थी, अपने घर में काम करवाती थी और उसके बाद पैसों का लालच देकर उन्हें बड़े जगहों पर सप्लाई कर देती थी। लड़कियों को रेस्टोरेंट ले जाया जाता था, पब ले जाया जाता था, बार ले जाया जाता था और फिर उन्हें लड़कों के सामने परोस दिया जाता था। इससे दोनों बहनें मिलकर अवैध कमाई करती थीं और ऐसे ही करते करते इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि ये लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगी, बड़े बड़े घरों में रहने लगी, कपड़े पहनने लगी महंगे महंगे और सामान खरीदने लगी। फिलहाल देखिए अगर इस घर को आप देखेंगे तो अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लटका हुआ है, अभी कोई नहीं है। अभी इस घर में कौन रहता है? अभी उसकी सबसे छोटी वाली बहन रहती है और आमिर रहता है। कितने बहनें हैं इसकी? 4 बहनें हैं लोग। 4 बहनें हैं। हाँ समथिंग 4 बहन। 4 बहनें। अच्छा, आप लोग क्या ऑब्जर्व किए जो आप लोगों ने देखा, कैसे इन लोग का बिहेव चेंज हो रहा था? हम लोगों ने तो खैर काफ़ी इधर पे लोग आते जाते देखे रहते। पहले हम लोगों को इस तरीके का डाउट नहीं था कि क्या है क्या नहीं। अभी जैसे खुलासा हुआ है तो इस वजह से पता भी चला है। और एक्चुअली क्या है, ये लोग यहाँ पे रहते भी नहीं थे ना। आमिर रहता है, उसकी वाइफ रहती है, बाकी और कोई रहता कौन नहीं। है ये आमिर? ये आमिर है उनका। और अमरीन का बहनों ही है। अच्छा, उसके जीजा यहाँ रहते थे? हाँ वही रहता, अभी भी वही रह रहा है। अच्छा। वो लोग तो यहाँ से चले गए ना खाली करके। हाँ, ये लोग चले गए। यहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता था। वो बहुत होता था, काफ़ी होता था। लड़ाई झगड़े तो काफ़ी होते थे, सबसे लड़ाई झगड़े करते थे वो लोग। अब यहाँ पे इन लोगों को सबको प्रॉब्लम भी होती थी, लेकिन क्या करें, वो इन लोगों का मतलब धमकाना ये वो। क्या धमकी देते थे? धमकी क्या, वो तो और हाँ हर किसी पे ऐसा। इधर आओ आप। ठीक है, आप उल्टा सीधा केस लगवाती थी, बताओ क्या? हाँ उल्टा सीधा बोलती थी कि आप कौन होते हो, क्यों वो रोकते हो, आने दो, मेरे वाले हैं, है ना, मैं अपने वालों को बुला सकती हूँ, आपको क्या परेशानी है यहाँ बुलाने से, ऐसा बोलती थी। किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता था, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं यहाँ पे। हाँ बाहर के लड़के भी आते थे। बड़े लोगों का नाम लेती थी धमकाने के लिए? नहीं नहीं, पुलिस का। हाँ, हाँ कहती थी FIR। FIR कर दूंगी मैं, आपके ऊपर 76 लगवा दूंगी, ऐसे उल्टी धमकी देती थी अगर कोई रोकता था मिलने वाला तो। मतलब झूठा केस, झूठे केस में फंसा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता था, डर के मारे। इतने पैसे देने वाले थोड़ी रहते हैं यहाँ के, मतलब जो है कि सुलझे, इन केसों से सुलझे, या इतने सीधे लोग- संदिग्ध लोग यहाँ पर आते थे बाहर से? नहीं, नाम से हम किसी को नहीं जानते। नहीं, संदिग्ध मतलब जिनको आप जानते पहचानते ना हो, नए लोग आते थे तो उन्हीं के चक्कर में तो हम लोग ये बता क्या रहे हैं, जो केस वो लोग धमकी देते थे कि इसी वजह से तो धमकी देते थे। यहाँ पर नए लोग आते थे, ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो उनको धमकियाँ देना कि भाई कि तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हारे ऊपर केस लगा दिया जाएगा। मतलब ये लोग अपने उससे लड़की की केस लगा। सोचिए ये दोनों बहनें कितनी शातिर थीं कि आसपास के घरों में दहशत फैला कर रखी थी, लोगों को डरा कर रखी थी, लोगों को धमका कर रखी थी कि अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे, अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो पुलिस में FIR कर दूंगी। ऐसे भी मामले सामने आए हैं इन दोनों बहनों के खिलाफ कि इन्होंने कई फर्जी FIR भी किए हैं, कई युवक भी सामने आए हैं अभी तक। आगे जब पुलिस और जांच करेगी तो कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि देखिए इनका नेटवर्क सिर्फ भोपाल नहीं बल्कि अहमदाबाद तक फैला हुआ है। लड़कियों को अहमदाबाद तक लेकर जाती थी पुलिस के जो बयान सामने आए हैं। हाँ पुलिस ने तो ये दर्शाया कि अहमदाबाद गुजरात से भी लाए लोगों को। अहमदाबाद भी सप्लाई करती थी। हाँ समथिंग सुना तो कल यही हमने न्यूज़ में। और बाकी हमारे उधर भी लोग रहते हैं, तो उधर अहमदाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा लोग में चर्चित हो चुकी हैं ये लोग। अहमदाबाद में भी इनकी जी हाँ, मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो उनने कल मुझे बताया था कि लगे अहमदाबाद में भी इन लोगों का, तुम्हारे भोपाल में ऐसा कुछ हुआ है। अहमदाबाद से पुलिस गई है अहमदाबाद। शायद गई है शायद। तो
मतलब कि ये शुरू से मतलब इन लोग धीरे धीरे जो है क्रिमिनल माइंडेड होते चले। यस, जब यहाँ पर आए थे इतनी अच्छी स्थिति में नहीं देखे, मतलब यहाँ पर रहने लगे। बिल्कुल गरीब ऐसा मकान था, ऐसा मकान था जैसा वो है ना, बिल्कुल झुग्गी टाइप का। अरे ये भी नहीं था, दीवारें नहीं थी, मकान के चारों तरफ चादरें थी। हाँ, और अब आप देख लेना, इतनी जल्दी आदमी इतना सक्सेस पे कैसे पहुँच सकता है। हम लोग तो आशिमा मॉल पे बंगला है उसका अब तो। यही तो खुलासा है, यही तो हम भी कह रहे हैं, विस्तार न्यूज़ भी यही कह रहा है कि अमरीन और आफरीन दोनों ने मिलकर इतनी अवैध कमाई की कि झुग्गी से निकलकर एक विला तक पहुंच गए। और यही यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, जिनका कहना है कि आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन यहाँ पर विवाद होता था। दोनों जो बहनें यहाँ पर रहती थीं, उनका आस पड़ोस के लोगों से पटता नहीं था, आस पड़ोस के लोगों को डरा कर रखती थी, धमका कर रखती थी। यहाँ लड़कों का आना जाना लगा रहता था, रात तक यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, संदिग्ध गतिविधियाँ यहाँ पर होती थी। और जब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया तो देखिए बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि अभी तक 2 पीड़िता सामने आ चुकी हैं। एक ब्यूटिशियन ने आरोप लगाया है कि काम देने के बहाने से उसे सेक्स रैकेट में धकेला गया। इसके अलावा एक और महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। और आफरीन और अमरीन के कई ऐसे भाई हैं जो दूसरे जगहों पर रहते हैं, उन्होंने भी पीड़िताओं के साथ बलात्कार किया। इसके अलावा भी कई ऐसे युवक हैं जो अहमदाबाद में हैं, जिन्होंने पीड़िताओं के साथ बलात्कार किया। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा नेक्सस इनका था, एक बहुत बड़ा रैकेट था, जिसके जरिए ये अवैध कमाई भी करते थे। लड़कियों को फंसाकर उनके साथ क्राइम किया जाता था। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।